हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस वर्ड ट्यूटोरियल पार्ट 4। अगर आप पहले के 3 पार्ट्स देख चुके हैं तो आई एम प्रेटी श्योर कि आप एमएस वर्ड में काफी कुछ सीख चुके होंगे। लेकिन अगर किसी कारण से आपने पिछले पार्ट्स मिस कर दिए हैं तो आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में एमएस वर्ड ट्यूटोरियल की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिलेगा। उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस पार्ट्स को देख सकते हैं। पार्ट 4 में हम डिजाइन टैब की कंप्लीट नॉलेज आपको देंगे। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट टैब है क्योंकि आप इससे अपने डॉक्यूमेंट के ओवरऑल डिजाइन को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं ताकि वह दिखने और पढ़ने में आसान हो। कहने का मतलब है कि डिजाइन टैब में दी गई कमांड्स आपको अपने डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने की सुविधा देती है। तो चलिए आपके टाइम की रिस्पेक्ट करते हुए सीधे एमएस वर्ड ट्यूटोरियल पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि हम जल्द ही एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली और तमाम इन डिमांड कंप्यूटर कोर्सेज को आपके लिए इस चैनल पर लेकर आने वाले हैं। तो अब तक हम फाइल टैब, होम टैब और इंसर्ट टैब के बारे में आपको डिटेल में बता चुके हैं और इस वीडियो में हम डिजाइन टैब में दी गई सभी कमांड्स और उनके इस्तेमाल के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। तो अगर आप डिजाइन टैब पर क्लिक करें तो यहाँ बाकी टैब्स के मुकाबले आपको थोड़ी कम कमांड्स देखने को मिलेंगी, लेकिन ये सभी बेहद ही इंपॉर्टेंट है। डिजाइन टैब की कमांड्स 2 ग्रुप में डिवाइडेड है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग और पेज बैकग्राउंड। तो इन कमांड्स के डॉक्यूमेंट में प्रैक्टिकल यूज को देखने के लिए पहले मैं एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूं। तो हमारा डॉक्यूमेंट रेडी है, इसमें हम टाइटल, हेडिंग्स सब क्रिएट कर चुके हैं। अब हम इसमें आपको इन कमांड्स को अप्लाई करके दिखाते हैं। तो सबसे लेफ्ट में आपको थीम्स नाम से कमांड दिख रही है, जिस पर क्लिक करने पर आपको ढेरों थीम्स दिखाई देंगी। इन सभी थीम्स का अपना अलग अलग स्टाइल है और जैसे ही आप किसी थीम पर माउस कर्सर को ले जाएंगे आपको अपने डॉक्यूमेंट के फॉन्ट्स और कलर में बदलाव देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो भी थीम्स आपको पसंद आती है आप उसे अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम बर्लिन थीम को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं हेडिंग्स का कलर चेंज हो चुका है और साथ ही पूरे डॉक्यूमेंट का जो फॉन्ट स्टाइल है वो भी चेंज हो चुका है। अगर आपको वापस पुरानी थीम में जाना है तो आप यहां से ऑफिस थीम को सेलेक्ट कर लीजिए जो एमएस वर्ड की डिफॉल्ट थीम है। इसके अलावा आप नीचे रीसेट टू थीम फ्रॉम टेम्पलेट पर क्लिक करके भी ऑफिस थीम पर वापस आ सकते हैं। यदि आपके पास कोई एमएस वर्ड थीम है जिसे आपने डाउनलोड किया है तो आप ब्राउज फॉर थीम्स पर क्लिक करके कंप्यूटर से उसे अपलोड कर सकते हैं। करंट थीम को कंप्यूटर में सेव करना है तो सेव करंट थीम पर क्लिक करें। अब आप यहां देख सकते हैं आपको कई सारे डॉक्यूमेंट्स स्टाइल सेट देखने को मिल रहे हैं। जो भी आपने थीम सेलेक्ट की होगी ये उसके हिसाब से ही चेंज होते रहते हैं। जैसे मैं बर्लिन फिर से सेलेक्ट करता हूं तो आप देख सकते हैं ये स्टाइल सेट उसी थीम के हिसाब से बदल गए हैं। जैसे मैं इस स्टाइल सेट पर क्लिक करता हूं तो आप देखिए हेडिंग्स का कलर चेंज हो चुका है और उसका स्टाइल भी चेंज हो चुका है। इसमें नीचे से अंडरलाइन आ चुकी है। तो ये जो विभिन्न स्टाइल सेट हैं इनसे बेसिकली आप अपने डॉक्यूमेंट के टाइटल, हेडिंग्स और पैराग्राफ के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहां इस छोटी डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो आपको सभी स्टाइल सेट यहां देखने को मिलेंगे। आप माउस कर्सर को इन स्टाइल सेट्स के ऊपर ले जाइए और डॉक्यूमेंट में इसका प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा। फिर जो भी आपको अच्छा लगता है उस पर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट के लुक को क्विकली चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है कलर्स। अगर आपको स्टाइल तो ये पसंद आ रहा है लेकिन कलर आपको उतना जम नहीं रहा तो आप यहां से डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन को चूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कस्टमाइज कलर पर क्लिक करके अपनी पसंद के आधार पर एक कस्टम थीम कलर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है फॉन्ट्स। अगर आपको सेलेक्ट की गई थीम का फॉन्ट स्टाइल पसंद नहीं आता है तो यहां से आप ढेरों फॉन्ट्स स्टाइल में से चूज कर सकते हैं और अपने पूरे डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है पैराग्राफ स्पेसिंग, जिससे आप बेसिकली अपने डॉक्यूमेंट की लाइन और पैराग्राफ की स्पेस को एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे आप होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप के अंदर लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग कमांड पर क्लिक करके ये काम और अच्छे से कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट कमांड है इफेक्ट्स। इससे बेसिकली आप डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट के लुक को चेंज कर सकते हैं। इसके लिए पहले हम डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कर्सर को वहां रखेंगे जहां पर ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है, फिर इंसर्ट टैब में क्लिक करेंगे। चलो स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कर लेते हैं। अब चलते हैं डिजाइन टैब में और इफेक्ट्स पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इन इफेक्ट्स के ऊपर माउस कर्सर को ले जाएंगे, आप देखेंगे ऑब्जेक्ट का बॉर्डर, शेडिंग, शैडो सब बदल रहा है। उसके बाद है सेट एज डिफॉल्ट। अगर आप इस डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग को सेव करना चाहते हैं ताकि आप अपने न्यू डॉक्यूमेंट में इस फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकें, तो आप सेट एज डिफॉल्ट पर क्लिक करके इसे वर्ड डॉक्यूमेंट के डिफॉल्ट स्टाइल के रूप में सेट कर सकते हैं। अब अगर मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूं तो आपको मेरे द्वारा सेव किया गया स्टाइल यहां डिफॉल्ट में सेट मिलेगा। अगर आपको चेंज करना है तो कोई अन्य थीम सेलेक्ट कीजिए और फिर से सेट एज डिफॉल्ट पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट कमांड ग्रुप है पेज बैकग्राउंड, जिसकी पहली कमांड है वाटरमार्क। अगर आपको नहीं पता तो वाटरमार्क बेसिकली डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में मौजूद वह टेक्स्ट या इमेज होती है जो मेन कंटेंट से थोड़े हल्के कलर में लिखी गई होती है, ताकि इसकी वजह से किसी व्यक्ति को डॉक्यूमेंट के कंटेंट को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। वाटरमार्क का यूज हम डॉक्यूमेंट में कई कारणों से कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि लोगों को पता रहे कि ये डॉक्यूमेंट किसके द्वारा क्रिएट किया गया है और कोई अन्य व्यक्ति इसे अपने फायदे के लिए यूज ना कर दे, इसीलिए हम अपनी कंपनी के नाम का वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट का स्टेटस दिखाना है, जैसे ड्राफ्ट, कॉन्फिडेंशियल आदि, तो आप उन्हें भी वाटरमार्क की मदद से डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। आप कस्टम वाटरमार्क भी यहां से क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वाटरमार्क को रिमूव करना है तो आप रिमूव वाटरमार्क पर क्लिक करें। नेक्स्ट कमांड है पेज कलर। यदि आपको पेज व्हाइट के अलावा कुछ और रखना है तो आप यहां से कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं येलो कर देता हूं। डिजाइन टैब की लास्ट कमांड है पेज बॉर्डर्स। अगर आपको पेज में बॉर्डर ऐड करने हैं तो यहां से सेटिंग, फिर स्टाइल, फिर कलर, विड्थ और आर्ट सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको पूरे डॉक्यूमेंट में बॉर्डर अप्लाई करना है तो अप्लाई टू में होल डॉक्यूमेंट ही सेलेक्ट रहने दें, नहीं तो दिस सेक्शन, फर्स्ट पेज ओनली और ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज में कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड में ओके पर क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। सो आई होप आपको डिजाइन टैब की सभी कमांड्स और उनके यूज के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई होगी। अगर यह वीडियो आपको यूजफुल लगी और इससे आपने कुछ वैल्यूएबल सीखा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे के पार्ट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो MS Word ट्यूटोरियल पार्ट 4 में इतना ही। आपसे मिलते हैं पार्ट 5 में। तब तक के लिए गुड बाय।